अंत में शिव सती की शव देह को कंधे पर लेकर विलाप करते हुए पूरब दिशा की ओर चले गए। विष्णु, ब्रह्मा आदि देवताओं ने सोचा कि सती की मृतदेह शिव के स्पर्श के कारण कभी भी गलकर नष्ट नहीं होगी। इसलिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र द्वारा उसे खंड खंड कर पुण्य तीर्थ निर्माण करने के लिए पृथ्वी लोक पर गिराना शुरू कर दिया। सती के अन्य अंग प्रत्यंग विभिन्न स्थानों पर गिरे, जैसे देवी कूट में पद युगल, उद्यान में जांग, कामरूप के पूरब की ओर नाभि मंडल, जालंधर में स्तन युगल, पूर्णगिरी में कंधा और जीभ यानी ग्रीवा, कामरूप के अंतिम प्रांत में सती का मस्तक गिरा। इसी तरह कामरूप के काम पर्वत अर्थात नीलाचल पर सती का योनि मंडल गिरा। नीलाचल पर गिरा सती का योनि मंडल ही महामाया जगत माता कामाख्या है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, दिक्पाल आदि देवता हमेशा कामाख्या देवी की उपासना के लिए विभिन्न रूप धारण कर यही अवस्थान करते हैं। जब षष्ठी के रचयिता ब्रह्मा ने षष्ठी की शुरुआत की, तब उनका मन अहंकार से परिपूर्ण हो उठा। अहंकार ही सर्वनाश का मूल है। इसलिए इसे समझाने के लिए ब्रह्मा के अहंकार से परिपूर्ण शरीर से देवी ने एक परम दुर्दर्श केशी नामक दैत्य की रचना की। अहंकार की मूर्ति स्वरूप वह दैत्य महाविनाश करने को उद्गत हुआ और अंत में स्वयं ब्रह्मा का ही वध करने आगे बढ़ा। भय के मारे ब्रह्मा पलायन करने लगे और अंत में जगद्धात्री विघ्न विनाशिनी महामाया की शरण में आए। नमः परमं कल्याणी परमात्मानमीश्वरम मुंडमालवरिरम्या लोलजुंहासनातनिम माया बीज स्वरूपां च कुच्छ बीज स्वरूपिणीं वंदेह जगतां धात्री काली कमलालोचनां घोर घोषां शिवा शब्दां मुक्तकेशी दिगंबरां नमामि कालिकां देवी महाविघ्न विनाशिनीं। देवी इस प्रार्थना से प्रसन्न हुई और केशी दैत्य रूप षष्ठी के विघ्नकारी दैत्य का संहार कर डाला। इसके बाद माता कामाख्या ने अपना असली रूप प्रकट कर कर कहा, हे ब्रह्मा, मेरा ज्वनी पीठ ही विश्व का उद्भव स्थान है। तुम मेरे इस ज्वनी पीठ की पूजा कर जगत की सृष्टि करने की काम में अग्रसर हो। ये पीठ ही मेरा पीठ स्थान है। इस पीठ में जो लोग मेरे कामाख्या रूप की पूजा अर्चना करेंगे उन्हें सारी सिद्धियां प्राप्त होंगी और परलोक में हर तरह के आनंद प्राप्त करेंगे। मानव के कल्याण के लिए इस कामरूप में मेरा जोनि मंडल स्थापित किया गया है। हे पितामह ब्रह्मा,
अहंकार के कारण तुम्हारे अंतर्मंडल शारीरिक, वृत्तिक और मानसिक पाप उत्पन्न हुए थे। उस पाप को काटने के निमित्त मेरे जोनि मंडल की अर्चना करें। जय सर्वगते देवी कामेश्वरी नमोस्तुते, विश्वमूर्ते शुभे शुद्धे विरूपाक्षी त्रिलोचने। हे महामाया तुम्हारी जय हो, हे सर्वगते देवी तुम्हारी जय हो, हे कामेश्वरी तुमको प्रणाम करता हूं, हे विश्वमूर्ते, हे शुभे, हे शुद्धे, हे विरूपाक्षी, हे त्रिलोचने। भीम रूपे शिवे विद्ये कामेश्वरी नमोस्तुते, माया जय जय जंभे भूताक्षी क्षुभितिक्षे, महामाये मदेशानी कामेश्वरी नमोस्तुते। हे भीम रूपे, हे शिवे, हे विद्ये, हे कामेश्वरी तुमको प्रणाम है। हे माया जय, हे जय, हे जंभे, हे भूताक्षी, हे क्षुभिते, हे अक्षय, हे महामाये, हे महेश्वरी, हे कामेश्वरी मैं तुमको प्रणाम करता हूं। भीमाक्षी भितेदि देवी सर्वभूते क्षयंकरी, कराली विकराली च कामेश्वरी नमोस्तुते। हे भीमाक्षी, हे भीति दे देवी, हे सर्वभूतों को क्षय करने वाली तुम कराली और विकराली हो। हे कामेश्वरी तुमको मैं प्रणाम करता हूं। काली कराली विक्रांते कामेश्वरी हर प्रिये, सर्वशास्तांग बुधे देवी कामेश्वरी नमोस्तुते। हे कराल विक्रांते, हे हर प्रिये, हे कामेश्वरी, हे काली, हे सर्वशास्त्र रूपिणी, हे देवी, हे कामेश्वरी मैं तुमको प्रणाम करता हूं। काम रूप प्रदीपाच नीलकूट निवासिनी, निशुंभ शुंभ मथनी कामेश्वरी नमोस्तुते। तुम्ही कामरूपा प्रदीपा और तुम्ही नीलाचल निवासिनी हो। हे शुंभ निशुंभ मथनी, हे कामेश्वरी मैं तुमको प्रणाम करता हूं।